हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। कंफर्म करेंगे आपका ऑडियो और वीडियो एक्सेसिबल है। प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियोज ओके। सो जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी जुड़ चुके हैं या जो जुड़ रहे हैं, सो क्विकली कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो और वीडियो आपको एक्सेसिबल है। सो दे आर ओके। तो जैसे ही आप कंफर्म करेंगे, आई विल बी एबल टू स्टार्ट. Do it quickly so that we are able to save time. Okay, so let us start. तो आज के इस सेशन में हम कंटिन्यू कर रहे हैं डिस्कशन ऑन बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो ये हमारा चैप्टर 1 मॉड्यूल एबीएम पेपर का पार्ट है। ऑलरेडी कई सारे कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हम अगले कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो डेटा का जो कलेक्शन है, तो उससे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। सो कलेक्शन ऑफ डेटा। सो डेटा को जब हम कलेक्ट करते हैं, तो उसको हम दो तरह से कलेक्शन कर सकते हैं, यानी उसमें दो प्रकार के मेथड्स हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा। सो वन इज प्राइमरी डेटा, अनदर इज अ सेकेंडरी डेटा। तो एक है प्राइमरी डेटा और दूसरा है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या है, उसके सोर्सेस क्या हैं, और सेकेंडरी डेटा क्या है, उसके सोर्सेस क्या हैं। सो जो भी डेटा हम यूज करते हैं, वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, तो कुछ रिजल्ट्स अचीव करने के लिए, किसी चीज को स्टडी करने के लिए यूज करते हैं। दोनों का पर्पस एक जैसा रहता है, लेकिन उनके सोर्सेस और उनका जो मेथड है वो डिफरेंट है। तो पहले हम बात करेंगे प्राइमरी डेटा का कलेक्शन। So primary data is the data which is collected directly or first time by the investigator from the respondents. तो ये वो डेटा है जिसको डायरेक्टली कलेक्ट किया जाता है, या हम कह सकते हैं फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है। और इसको कौन कलेक्ट करता है? इन्वेस्टिगेटर या रिसर्चर जिसने स्टडी करना है। और किससे कलेक्ट करता है? रेस्पोंडेंट्स से वो कलेक्ट करता है। अगर नंबर ऑफ आवर्स which let us say 30 people study to pass CAIB, तो अगर रिसर्च करने वाला इन्वेस्टिगेटर जो है, अगर उसको ये डेटा चाहिए, तो वो डायरेक्टली उन स्टूडेंट से कलेक्ट करेगा जो स्टूडेंट इस एग्जाम में अपीयर हो रहे हों। तो नेचुरली जब वो उनको कलेक्ट करेगा डायरेक्टली, तो वो फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहा होगा। तो इस प्रकार के डेटा कलेक्शन को हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। तो ये प्राइमरी डेटा है। सो इसको कलेक्ट करने का मेथड क्या है? तो जब प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया जाएगा, तो इसके डिफरेंट मेथड्स हैं। सो फर्स्ट मेथड जो इसको कलेक्ट करने का है, वो है डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड। सो जो इन्वेस्टिगेटर है, वो डायरेक्टली इन 30 स्टूडेंट्स के पास जाएगा जो सीआईबी में अपीयर होने जा रहे हैं, और उनसे वो जानकारी हासिल करेगा। तो ये है डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड। सो इट इज ए फेस टू फेस कॉन्टैक्ट विद द पर्सन फ्रॉम whom इंफॉर्मेशन इज टू बी ऑब्टेन्ड। तो ये फेस टू फेस एक कॉन्टैक्ट है।
तो फेस टू फेस कांटेक्ट रिसर्चर के बीच में है और जो रेस्पोंडेंट्स हैं उनके बीच में है। लेकिन ये मेथड काफ़ी कॉस्टली है। हर एक स्टूडेंट के पास जाना, फिर उसके साथ बातचीत करके ये इंफॉर्मेशन लेना, तो इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, वेरी कॉस्टली। तो सेकंड मेथड है क्वेश्चनेयर का मेथड। तो दिस इंफॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड बाय वे ऑफ ए क्वेश्चनेयर। तो क्वेश्चनेयर क्या है? सो दीज आर सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स। ये सर्वे इंस्ट्रूमेंट के तौर के ऊपर हैं। सो सर्वे करना है हमने, उसके लिए जिस इंस्ट्रूमेंट को हम यूज करते हैं वो क्वेश्चनेयर है। तो क्वेश्चनर में क्या है? क्वेश्चनर के अंदर शॉर्ट क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस होंगे। सो वन कुड बी शॉर्ट क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस, जैसे मल्टीपल चॉइस। तो स्टूडेंट्स से केवल टिक मरवा लेना कि वो स्टूडेंट 1 आवर डेली पढ़ पा रहा है, या 2 आवर पढ़ पा रहा है, या 3 आवर पढ़ पा रहा है। तो क्वेश्चन में इस प्रकार से क्वेश्चन बनाए जाएंगे और जिसमें स्टूडेंट अपने एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर उसको टिक कर देगा। तो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन सकते हैं और इट कुड बी ब्रॉड ओपन एंडेड क्वेश्चंस। सो ब्रॉड ओपन एंडेड क्वेश्चंस। सो ब्रॉड ओपन एंडेड क्वेश्चन में ये होगा कि क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, आप कितने घंटे पढ़ पा रहे हैं, हाउ मेनी आवर्स यू आर एबल टू स्टडी। तो उसके बाद उसको ओपन छोड़ दिया जाएगा। सो इट इज अप टू द स्टूडेंट टू आंसर दैट पार्ट। सो क्वेश्चनर के अंदर देयर कुड बी नंबर ऑफ सच क्वेश्चंस डिपेंडिंग अपॉन के स्टडी हमने क्या करना है। तो ये नहीं है कि उस क्वेश्चनर के अंदर एक क्वेश्चन होगा, देयर कुड बी नंबर ऑफ क्वेश्चंस। So questionnaires are used to collect data from a large group of subjects on a specific topic. Large group of subjects on a specific topic. So उसमें एक से ज़्यादा एरियाज होंगे, रादर बहुत सारे एरियाज होंगे। तो अगर लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चनर को हम यूज़ कर सकते हैं वेरी एफिशिएंटली, इफेक्टिवली इसको यूज़ किया जा सकता है फॉर कलेक्टिंग द डेटा। आई होप यहाँ तक हर चीज़ हमें अच्छे से क्लियर है। व्हाट इज़ प्राइमरी डेटा, उसको कलेक्ट करने के 2 मेथड अभी तक हमने डिस्कस किए हैं। तो अगर हर चीज़ अच्छे से क्लियर है तो क्विकली NQ नो क्वेश्चन टाइप करके कंफर्म कर दीजिए दैट एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। कर दीजिए क्विकली। सो टाइप NQ क्विकली सो दैट आई कम टू नो दैट एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। यस, डू इट क्विकली ताकि हम अपने टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकें। जितने भी स्टूडेंट्स है कर देंगे कंफर्म। अभी बहुत थोड़े स्टूडेंट्स ने कंफर्म किया है, तो कर देंगे सभी स्टूडेंट कंफर्म। नो, अब हम बात करेंगे सेंसस क्या होता है और सैंपल सर्वे क्या होता है। सेंसस एंड सैंपल सर्वे। सो जब हम बात करते हैं सेंसस की, तो हियर द डेटा इज अबाउट ऑल इंडिविजुअल यूनिट्स। तो यहाँ पे डेटा हम हर एक इंडिविजुअल यूनिट्स के, तो इंडिविजुअल यूनिट्स पर्सन हो सकते हैं, हाउस होल्ड्स हो सकते हैं। तो हम पूरे पॉपुलेशन उसके लिए डेटा कलेक्ट करते हैं। So this data is collected from all individuals in the population. तो वो है सेंसस।
जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर एवरी 10 ईयर्स सभी इंडिविजुअल्स का डेटा कलेक्ट करती है, कंट्री के अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स हैं। सो दैट इज सेंसस, और ये पूरी पॉपुलेशन के लिए रहता है। ऑन दी अदर हैंड जब हम बात करते हैं सैंपल सर्वे की, तो उसमें पूरी पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट नहीं किया जाता। सो डेटा इज कलेक्टेड ओनली फॉर सम पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। So when data is collected from some part of the population, so it becomes a sample survey. So in a sample survey, data is collected only for a sub part of the population, only small part of the population. So this data is used then to estimate the characteristics of the whole population. तो जो हम सैंपल डेटा कलेक्ट करेंगे सैंपल सर्वे के थ्रू, उसको हम यूज करेंगे एस्टिमेट करने के लिए कि पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सो हम स्टडी करेंगे सैंपल को, लेकिन उसको हम एक्सपेंड कर देंगे या एक्सटेंड कर देंगे होल पॉपुलेशन, ये अज्यूम करते हुए कि जो सैंपल है वो रिप्रेजेंटेटिव है पॉपुलेशन का। सैंपल इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। सो अब हम बात करेंगे सेकेंडरी डेटा का। सो व्हाट इज द सेकेंडरी डेटा? सो सेकेंडरी डेटा इज द डेटा विच इज ऑलरेडी बीन कलेक्टेड, जिसको पहले से कलेक्ट किया जा चुका है या उसको प्रोसेस किया जा चुका है बाय सम एजेंसी और सम पर्सन। सो हम एक पर्टिकुलर डेटा को यूज करना चाहते हैं और ये डेटा डायरेक्टली हम उन पर्सन से कलेक्ट नहीं कर रहे जो उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, रादर हम इसको कलेक्ट कर रहे हैं उन पर्सन से जो ऑलरेडी वो डेटा कलेक्ट कर चुके हैं और उसको प्रोसेस कर चुके हैं। यानी ये हमारा कलेक्शन सेकेंड टाइम हो गया, और ये सेकेंड टाइम वाला कलेक्शन हम डायरेक्टली नहीं कर रहे उन लोगों से जिनसे रिलेटेड है वो डेटा, हम उन लोगों से कर रहे हैं जो उस डेटा को कलेक्ट कर चुके हैं या उसको प्रोसेस कर चुके हैं। तो यहाँ पे इन दोनों डेटा के अंदर ये डिस्टिंक्शन आ गया कि जो प्राइमरी डेटा है वो डायरेक्टली कलेक्ट किया जाता है, और जो सेकेंडरी डेटा है उन्हीं पर्सन्स को रिलेट करता हुआ तो वो डायरेक्टली कलेक्ट नहीं किया जाता। इट इज कलेक्टेड फ्रॉम द पर्सन्स जो ऑलरेडी उस डेटा को कलेक्ट कर चुके हैं। सो एम ब्लेयर इनको डिफाइन करते हैं कि सेकेंडरी डेटा क्या होता है। अकॉर्डिंग टू एम ब्लेयर, secondary data are those already in existence and which is already collected for some other purpose. तो ये वो डेटा है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है बिकॉज इसको किसी ने कलेक्ट कर लिया है, एंड जिसने उसको कलेक्ट किया उसने अपने पर्पस के लिए कलेक्ट किया होगा, एंड दैट पर्पस में बी सम अदर पर्पस। तो ये है एम ब्लेयर का डेफिनेशन। सो सेकेंडरी डेटा are those data which already is in existence and which is collected for some other purpose. Now secondary data का sources कौन से हैं? So sources for secondary data सो सेकेंडरी डाटा के सोर्स में आता है एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स। ये एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स हैं, या डिफरेंट टाइप के पब्लिश्ड सोर्सेज हो सकते हैं, जैसे वेबसाइट के ऊपर डेटा अवेलेबल है वो पब्लिश्ड सोर्स है, and this could be unpublished source. So unpublished source means it is available with some person जिसको पब्लिक नहीं किया गया,
It is available with some person or some entity. फॉर एग्जाम्पल ये डेटा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पास अवेलेबल हो सकता है रिलेटिंग टू हेल्थ इश्यूज, यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस का जो एक विंग है उसके पास हो सकता है, LIC के पास हो सकता है। तो इस तरह से डिफरेंट सोर्सेज होंगे और इट कुड बी डिफरेंट रिसर्चर्स और एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, बैंक्स हो सकते हैं, सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकती हैं। ये डेटा मैगजीन्स में हमें मिल सकता है, इंटरनेट के ऊपर मिल सकता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया वेबसाइट का। तो ब्रॉडली ये रिकॉर्ड, ये डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और कहीं ना कहीं अवेलेबल है और ये इसके डिफरेंट सोर्सेज हैं। तो यहाँ पे सोर्सेज हमने केवल कुछ सोर्सेज लिखे, देयर कुड बी मैनी मैनी मोर सोर्सेज। चलिए फ्रेंड्स, जिनका लाइक डिसलाइक अभी तक नहीं हुआ है वो लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे। सो डू इट क्विकली। सो जिनका लाइक डिसलाइक अभी तक नहीं हुआ है उसको क्विकली कंप्लीट कर देंगे। तो इसको थोड़ा क्विकली कंप्लीट कर देंगे तो हम अपने टाइम को बेटर यूटिलाइज कर सकेंगे। और इस स्लाइड के ऊपर, इस पेज के ऊपर दी गई इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन हो सकती है। अगर आपने इस इंफॉर्मेशन को ऑलरेडी नहीं पढ़ा तो आपको इस इंफॉर्मेशन को जरूर पढ़ लेना चाहिए। इट इज क्वाइट यूजफुल फॉर यू। यस कर दीजिए। अभी थोड़े स्टूडेंट्स ने लाइक डिसलाइक को कंप्लीट किया है। मैं चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट लाइव क्लास में हैं तो वो क्विकली इसको कंप्लीट कर देंगे। डू इट क्विकली। चलिए अब हम इसी में आगे चलते हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के बीच में डिस्टिंक्शन क्या क्या है? Data collected for the first time is called primary data। जो डेटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया गया है बाय सम रिसर्चर फॉर सम पर्पस, तो उसको हम कहेंगे प्राइमरी डेटा। एंड डेटा विच इज कलेक्टेड थ्रू सम पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्स। सो जिस डेटा को हम किसी पब्लिश्ड सोर्स के थ्रू या अनपब्लिश्ड सोर्स के थ्रू, नॉट डायरेक्टली फ्रॉम द रेस्पोंडेंट्स, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा। तो ये पहला डिस्टिंक्शन पॉइंट है दोनों के बीच में। सेकेंड, प्राइमरी डेटा इज इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन। सो प्राइमरी डेटा इट इज इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन, जिसको वो डेटा रिलेट करता है। सो सेकेंडरी डेटा इज फॉर ऑल अदर्स। तो जब एक पर्सन ने उसको पहली बार कलेक्ट किया तो वो प्राइमरी डेटा है, और जब वो डेटा दूसरों के साथ शेयर किया जाता है तो दूसरों के लिए इट बिकम्स ए सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा इज ओरिजिनल बिकॉज दिस इज कलेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट टाइम। सो प्राइमरी डेटा ओरिजिनल डेटा है जो कलेक्ट किया जा चुका है, प्रोसेस किया जा चुका है, तो इसको रेस्पोंडेंट से डायरेक्टली कलेक्ट किया जाता है। इट मे बी बाय वे ऑफ इंटरव्यू, इट मे बी बाय वे ऑफ सम क्वेश्चनियर्स। प्राइमरी डेटा रिक्वायर्स मोर मनी, मोर टाइम, मोर एनर्जी कंपेयर टू द सेकेंडरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए लॉट ऑफ टाइम इज इन्वॉल्व्ड।
जैसे इंडिया का सेंसस है, पूरा 1 साल लग जाता है उसमें टू कलेक्ट द डेटा एंड मैनी पीपल आर इन्वॉल्व इन दैट। तो इसमें लॉट ऑफ मनी इज इन्वॉल्व, लॉट ऑफ टाइम हैज टू बी स्पेंट, लॉट ऑफ एफर्ट और एनर्जी हैज टू बी पुट इन। और जब हम इसको कंपेयर करते हैं विद सेकेंडरी डेटा, तो सेकेंडरी डेटा में कुछ भी नहीं है कंपेयर टू द प्राइमरी। तो ये रहे हमारे क्वेश्चंस रिलेटिंग टू डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। अब हम इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं तो उनको डिस्कस करके और क्लैरिटी की कोशिश करेंगे। सो इन क्वेश्चंस को आप आंसर करेंगे बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। सो व्हाट इज प्राइमरी डेटा, प्राइमरी डेटा क्या होता है, तो ये आपके ऑप्शन आंसर्स हैं। तो इनको रीड करिए और फिर आंसर दीजिए क्विकली। बहुत आसान सा क्वेश्चन है बिकॉज अब हम इन चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं और इनको अंडरस्टैंड करते हैं। सो क्वेश्चन का नंबर पहले ज़रूर लिखेंगे कि किस क्वेश्चन का आंसर आप दे रहे हैं। सो प्राइमरी डेटा, डेटा कलेक्टेड बाय समवन एल्स, डेटा कलेक्टेड इनडायरेक्टली, डेटा कलेक्टेड फर्स्ट हैंड बाय द इन्वेस्टिगेटर, डेटा कलेक्टेड फ्रॉम ए सैंपल। तो किसको हम कहेंगे कि ये प्राइमरी डेटा है? क्वेश्चन नंबर 2, 3। यस, सभी कोशिश करेंगे आंसर देने की। सो जो स्टूडेंट लाइव क्लास में हैं वो भी आंसर करेंगे स्क्रीन के ऊपर, और जो लाइव क्लास में नहीं है तो वो अपनी कॉपी में इसका आंसर देंगे और फिर चेक कर लेंगे कितने क्वेश्चन उनके सही बन रहे हैं। So yes, answer here is C. So data collected first hand by the investigator. जो इन्वेस्टिगेटर या रिसर्चर फर्स्ट टाइम डेटा कलेक्ट कर रहा है। Which method of data collection involves face to face contact with the respondents? कौन सा मेथड में फेस टू फेस कांटेक्ट होता है रेस्पोंडेंट के साथ? रेस्पोंडेंट मीन्स दैट पर्सन जिससे ये डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। सो क्वेश्चनर फॉर्मेट, सेंसस फॉर्मेट, सैंपल सर्वे फॉर्मेट या डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड। सो फेस टू फेस कांटेक्ट के लिए इनमें से किस मेथड को यूज किया जाएगा? विच मेथड विल बी यूज्ड? बड़े आसान से क्वेश्चंस हैं, बड़ी आसानी से इनके आंसर्स हम दे सकते हैं क्योंकि अब हमने इनको डिस्कस कर लिया है। सो आंसर हियर विल बी यस, करेक्ट, इट इज डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड। लेकिन ये कॉस्टली है, ये ध्यान रखना है। तो डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज पर्पस ऑफ यूजिंग क्वेश्चनर्स एज ए मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा? तो जो हम क्वेश्चनर मेथड को यूज करते हैं उसका पर्पस क्या है डेटा कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो ये हमारे ऑप्शंस हैं, इन सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करिए। टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम स्मॉल ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स मीन्स persons, to collect data from a specific population means a sample, to collect data from large group of subjects on a specific topic, or to collect data from all individual units in the population. तो क्वेश्चनर को हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, इनमें से कौन सा पर्पस आपको मोर अप्रोप्रिएट लगता है? क्वेश्चन नंबर 25, so it's very easy. So what will be the answer? Yes, it is C. Collect data from large group of people on a specific topic. तो उसको हम कहेंगे क्वेश्चनर मेथड में हम उसको यूज करेंगे। What is the difference between census and survey? सेंसस और सर्वे में क्या डिफरेंस रहता है? तो ये हमारे ऑप्शंस हैं, इन सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करेंगे फिर आंसर करेंगे। सेंसस कलेक्ट्स डेटा फ्रॉम ए सैंपल whereas survey collects data from entire population. B.
Census collects data from specific population, while survey collects data from a small group of people. C. Census collects data from all individual units in the population, whereas survey collects data from sub-part of the population. And D. Census collects data indirectly, whereas survey collects data directly from the respondents. तो इनमें से कौन सी ऑप्शन आपको लगती है इट इज मोर अप्रोप्रिएट? Sorry friends. So which one appears to be more appropriate? Question number 26. So सभी स्टूडेंट कोशिश करेंगे आंसर देने की. Yes, very correct. It is answer C. So सेंसस में डेटा सभी इंडिविजुअल यूनिट से कलेक्ट करते हैं पॉपुलेशन के अंदर, और सर्वे में इट इज ओनली पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, तो जिसको हम सैंपल कहते हैं. व्हाट इज की फैक्टर टू एंश्योर एक्यूरेसी ऑफ ए सैंपल सर्वे? तो अगर हम सैंपल सर्वे करते हैं तो इसमें हमें सुनिश्चित करना होगा एक्यूरेसी को. उसमें की फैक्टर कौन सा है? सो व्हाट इज की फैक्टर टू एंश्योर एक्यूरेसी ऑफ ए सैंपल सर्वे? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं. कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम एंटायर पॉपुलेशन, कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम स्पेसिफिक पॉपुलेशन, collecting data from small group of subjects, ensuring that sample is representative of the population in the question. So we are collecting the data from those persons who represent the population जिसकी हमने स्टडी करनी है. क्वेश्चन नंबर 27. What will be the answer? So yes, answer will be D. Ensuring that the sample is representative of the population in question. So जिस population को हम स्टडी करना चाह रहे हैं उसमें से जो हम सैंपल लेते हैं वो रिप्रेजेंट करता है उस पॉपुलेशन को. Which type of data is collected by someone else and not by the investigator directly? So कौन सा वो डेटा है जो someone else कलेक्ट करता है, इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली उसको कलेक्ट नहीं करता? प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूस डेटा. क्वेश्चन नंबर 28. So which type of data is collected by someone else and not by the investigator directly? Yes, very correct. Very easy question. So it is called secondary data. So this is collected by someone else and it is collected by us from that someone else. We do not collect it directly from the respondent. Question 29. What are secondary data? Secondary data क्या है? Data collected for the first time, data which is already collected and processed by some agency or person, data which is collected through primary source, और डेटा कलेक्टेड फ्रॉम ए सर्वे. तो किसको हम कहेंगे सेकेंडरी डेटा? अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, बड़ी आसानी से हम आंसर दे सकते हैं बिकॉज अब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं. सो यस, वेरी करेक्ट. सो डेटा विच इज ऑलरेडी कलेक्टेड, तो आंसर बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं. व्हाट आर सोर्सेज फॉर सेकेंडरी डेटा? सेकेंडरी डेटा का सोर्स क्या क्या रहता है? ओनली रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, ओनली बैंक्स और फाइनेंशियल प्लेसेस और इंस्टीट्यूशंस, डिफरेंट पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज, और ओनली एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशंस. तो सेकेंडरी डेटा का सोर्स कौन कौन सा रहता है? तो इसमें से ज्यादा एप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा बनेगा? तो इट इज डिफरेंट पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज.
और ये सोर्सेज कौन से हो सकते हैं? इट कुड बी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, इट कुड बी बैंक्स और फाइनेंशियल प्लेसेस इंस्टीट्यूशंस, इट कुड बी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो इन सभी को कवर करता हुआ जो हमारा बेस्ट आंसर है वह है डिफरेंट पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज। वेल फ्रेंड्स, आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। आई एम श्योर कि आज की क्लास में जो कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए अच्छे से आपने अंडरस्टैंड कर लिए। फ्रेंड्स, स्टिल आपका कोई क्वेश्चन हो सब्जेक्ट मैटर को रिलेट करता हुआ तो आप अपने क्वेश्चंस को जो कमेंट बॉक्स है उसमें टाइप कर सकते हैं। और अगर आपका क्वेश्चंस रिलेट करता है किसी और असिस्टेंस से, तो कोई और जानकारी आपको लेनी है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं इस ईमेल आईडी के ऊपर। इसके अलावा हमारे ऐप के अंदर भी आप जो मैसेज बॉक्स बना हुआ है तो उस मैसेज बॉक्स में अपना मैसेज डाल सकते हो, और हम कमेंट बॉक्स में आपने कुछ लिखा है या ईमेल के ऊपर कुछ लिखा है या ऐप के मैसेज बॉक्स में कुछ डाला है तो उसको सूटेबली आपको आंसर कर देंगे। तो चलिए हम कंटिन्यू करेंगे कई और सारे क्वेश्चंस जो इससे पहले वाले टॉपिक्स के हैं, तो उनको भी हम कंटिन्यू करेंगे एक सेपरेट सेशन के अंदर। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।